नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स। शो में बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर्स की जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है और कुछ ऐसे शेयर्स जो आने वाले समय के लिए काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा सकते हैं। लेकिन मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट हैं। आज 8796 के लेवल पे इस समय कामकाज हो रहा है। मिड कैप में कौन से शेयर्स चढ़ सकते हैं यहाँ से उस पर बात करेंगे। छोटे शेयर्स पे मौका है आपके पास कि एक्यूमुलेट करें, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और शुगर और टेक्सटाइल शेयरों में आज अच्छी कमाई हो रही है। कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आने वाले समय के लिए तेजी बन सकती है उस पर बात करेंगे। इन्फोसिस आज फोकस में कंप्लीटली इन्फोसिस। हालांकि आज आईटी शेयर्स में पुल बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मैनेजमेंट कंसर्न्स इशूज पैदा हो गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, वो एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बन गया है आने वाले समय के लिए ग्रोथ पर। और हम आपको बताएंगे 5 बड़े जानकारों की राय इन्फोसिस पे क्या है, क्या यहाँ से खरीद कर पैसा बन सकता है कि नहीं। और बड़े कॉर्पोरेट्स तो रहेंगे इस शो में मौजूद और जानने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट्स के बाद उनकी कंपनी का आउटलुक क्या है। 8796 के लेवल पे है निफ्टी, 18 पॉइंट्स के गेंस देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स 28 पॉइंट्स के गेंस के साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि 88-20 के बाद ऊपरी स्तरों पर एकदम से प्रॉफिट बुकिंग लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस में हम देख चुके हैं। सरप्राइज है आज जो निफ्टी पे सबसे बढ़ने वाला स्टॉक है वो है ग्रासिम, 3% के आसपास की तेजी। और बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी बन गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आने वाले हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक है निफ्टी का, अच्छी तेजी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक और मैं स्टॉक बता दूं जहां पर नतीजे आने वाले हैं। तो कंप्लीटली अब जो एक्शन रहेगा अगले 1-2 घंटे में वो बैंकिंग स्टॉक्स में ही रहेगा। नतीजे दोनों बैंक जारी करेंगे, उसके बाद बिल्कुल चाल बदलते नजर आएगी बैंकिंग स्टॉक्स की। लेकिन आज कमाई हो चुकी है। इंडसइंड बैंक 1.5% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक में भी 1.5% के रिटर्न मिलते हुए नजर आए। गिरावट जिस स्टॉक पर देखने को मिली है उसमें ऑरबिंदो फार्मा और सिप्ला शामिल है। सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स हैं फार्मा सेक्टर में आज। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इम्तियाज कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज, स्वागत है आपका। सर बताएं मार्केट्स पे अप्रोच क्या क्या लगता है, यहाँ से बाजार पे तेजी बनेगी अगले हफ्ते या फिर अब रिवर्सल की तैयारी कर लें? चलिए, लगता है कि इम्तियाज से अभी आवाज उनसे सही तरह पहुंच नहीं पाई। एक बार इम्तियाज, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो एक बार फिर से व्यू दें मार्केट के ऊपर। क्या लगता है कि यहाँ से तेजी बन सकती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग का मौका है? देखिए, काफी टाइम से मार्केट में कंसोलिडेशन जोन है और यहाँ पे मेरे ख्याल से अब मूव थोड़ा कैप हो रहा है बिकॉज 8800 के जो कॉल राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिव हो रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पॉज होगा। हमें देखना है यहाँ पे कि 8700 कब तक यहाँ पे होल्ड कर सकता है। अगर 8700 के नीचे निफ्टी जाती है तो अनुमान ये लगाया जाता है कि वहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अराइज हो सकती है। चलिए, लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स जो आज एक्शन में फटाफट से वो बात कर लेते हैं। मिड कैप शेयर्स पे आज दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। पोलारिस, जीएसएफसी, एबी नूवो, मदरसन सुमी और चेन्नई पेट्रो। और रिटर्न पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, 2% से 5% की कमाई इसमें हो चुकी है। इसमें से चेन्नई पेट्रोलियम, इम्तियाज ये कैसा लग रहा है? और आज के सत्र में ये मदरसन सुमी में तेजी बनी है, 2.5% ये ऊपर है। दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू? देखिए, दोनों स्टॉक्स में यहाँ पे बढ़त आगे भी बढ़ते रहेगी। यहाँ पे कोई फ्रेश बाइंग एडवाइजेबल तो नहीं है बिकॉज ऑलमोस्ट एक बड़ी मूव हमने यहाँ पे देख ली है मदरसन सुमी और इसमें बट यहाँ पे जो स्टॉक्स है यहाँ पे पोलारिस के ऊपर काफी अच्छा यहाँ पे दाव लगा सकते हैं हम यहाँ पे। आज काफी अच्छा एक ब्रेकआउट नजर है, 172.40 का हाई लगा है। अगर कल के सेशन में, अगर आने वाले दिनों में अगर ये 172 को क्रॉस कर लेता है तो मेरे ख्याल से एक बड़ी तेजी हमें यहाँ से 8 से 10 रुपए के ऊपर की तरफ में तेजी होते नजर आ सकती है। तो फिलहाल जो स्टॉक्स में बढ़त है उसमें तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं बट एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर फ्रेश पोजीशन बनाना है तो पोलारिस में बना सकते हैं अबव 172। राइट। ये जीएसएफसी का चार्ट क्या बताता है? बहुत ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इस हफ्ते गिरावट नहीं आई जीएसएफसी में, बल्कि अब निचले स्तरों से कुछ खरीदारी इमर्ज हो रही है। आज सुबह बाजार खोला, उसके बाद ही तेजी पकड़ ली स्टॉक ने। क्या नेक्स्ट वीक के पर्सपेक्टिव से जीएसएफसी पे अच्छी कमाई हो सकती है? देखिए, जीएसएफसी में काफी अच्छा क्लियर पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे सेकंड लेग कंप्लीट हो गया, थर्ड लेग स्टार्ट किया है आज स्टॉक्स ने, लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे 113 रुपये के ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अगर ये स्टॉक्स आज 113 रुपये के पर ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे अगर क्लोज आ जाता है तो एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होते हुए नजर आ सकता है। तो फिलहाल बने रह सकते हैं यहाँ पे। एक लंबी अगर अवधि रखते हैं, तकरीबन अगर हफ्ते 2 हफ्ते की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है स्टॉक्स में 130-135 के रेंज देखने मिल सकता है। 102 रुपये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसी को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। चलिए, एक बार फटाफट से आईटी स्टॉक्स देख लेते हैं, क्योंकि आज के सत्र में एक रिवर्सल तो शो हुआ है डेफिनेटली। टेक महिंद्रा 2% के आसपास तेज है। टीसीएस लगातार पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से काफी अच्छी पकड़ मजबूत कर रहा है। इन्फोसिस सरप्राइज था, जब 950 के लेवल को पार कर चुका है ये स्टॉक। केपीआईटी टेक और मैस्टेक में भी तेजी है, लेकिन मुद्दा है इन्फोसिस, क्योंकि अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज खड़े करे हैं और किसी और ने नहीं, को फाउंडर्स ने खड़े करे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है, कंपनी के आने वाले समय के लिए भविष्य को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।
लेकिन हमने अब जानने की कोशिश की कि अगर आपके पास इन्फोसिस है तो आप क्या करें और क्या इन्फोसिस यहां से चढ़ेगा या फिर गिरेगा। बाजार के 5 बड़े जानकार, उनकी राय ली गई है और मेरे साथ मेरे सहयोगी इस समय डिम्पी मौजूद है ये बताने के लिए। डिम्पी, बताएं जिनसे आपकी बात हुई 5 बड़े जानकारों से, उनका क्या मानना है। इन्फोसिस में देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू तो है नो डाउट, लेकिन अब ग्रोथ आउटलुक क्या ठीक है कंपनी का और जिनके पास शेयर्स हैं उनको बने रहना चाहिए क्या? देखिए, अलग अलग पैमाने पर हम आपको इन्फोसिस का पूरी पड़ताल करके बता रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, जिसमें इन्फोसिस का बयान भी आया। लेकिन आप इम्पॉर्टेंट अब चीज़ ये भी है कि अब आपके पास अगर ये शेयर है तो आपको करना क्या चाहिए। इसमें संजीव भस्सी, इनसे हमने पूछा जो कि इंडिया इन्फ्लुएंस से हैं, कि आप क्या राय रखते हैं इन्फोसिस में अब शेयर में करना क्या चाहिए। उन्होंने कहा इसको बाय करना चाहिए, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है वो भी खरीद सकते हैं। उन्होंने जो लक्ष्य दिया है वो करीब 1200 रुपये तक के टारगेट के लिए यहाँ पे दिया है कि आप खरीदारी करके चलें। ये जो जितनी भी चिंता इस समय है इसमें घबराने की बात नहीं है। कंपनी के पास नकदी ज़्यादा है, फंडामेंटल मजबूत है, उसी के बेसिस पर वो कह रहे हैं कि इसके अंदर बाय किया जा सकता है। हमने देवेंद्र चौकसी से भी पूछा कि आप क्या राय देते हैं कि अब इन्फोसिस पे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मामला गंभीर है और ये सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा। तो आपकी रिकमेंडेशन क्या है? उन्होंने कहा होल्ड करके रखना चाहिए। भले ताज़ा खरीदारी आप करने से थोड़ा रुक जाएं, अभी मैटर को थोड़ा सा एडजस्ट होने दें, लेकिन आप होल्ड कर सकते हैं। 1140 तक का टारगेट मिल जाएगा। उन्होंने ये बात बोली कि मैनेजमेंट विवाद सुलझने की उनको पूरी उम्मीद है और ये जो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें निवेशकों को शेयर में बने रह सकते हैं। हमने आनंद टंडन से भी पूछा कि वो क्या कह रहे हैं मार्केट में। हमने पर्टिकुलरली कोई लेवल्स तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने बात क्लियर की कि इन्फोसिस मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये मैटर सुलझ जाएगा। और साथ ही आईटी सेक्टर में ग्रोथ का आउटलुक पे कुछ एक सवाल ज़रूर है, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर गवर्नेंस के मामले के साथ इन्फोसिस को जुड़ते हैं तो ज़्यादा डैमेज इस शेयर को नहीं करेगा, इसलिए आप बने रह सकते हैं। उन्होंने ये कहा उसकी वैल्यूएशन अन्य कंपनीज के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है, तो ठीक है ये शेयर। हमने गौरांग शाह से भी यही पूछा कि आप क्या राय देते हैं। गौरांग शाह कहते हैं कि विशाल सिक्का जो है अपने आप में काफ़ी अनुभवी हैं। यही इन्फोसिस की मैनेजमेंट ने भी कहा कि हमारे बोर्ड के मेंबर और हमारी मेंबरशिप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनको पता है कंपनी में काम कैसे किया जाए, और इसलिए 1150 रुपये तक के टारगेट के लिए गौरांग शाह कह रहे हैं इसमें आप बने रह सकते हैं। बोर्ड और पूर्व फाउंडर के बीच में मामला है, वो कह रहे हैं जल्द सुलझ जाएगा, कुछ ही दिनों की बात है लेकिन मामला सुलझ जाएगा। निपुण मेहता से भी हमने पूछा कि आप क्या राय रखते हैं और आप कैसे ट्रेड करने की राय देंगे। उन्हें कहा बोर्ड के मामला जो है जल्द सुलझना चाहिए, उन्होंने उम्मीद की है और निवेशक इसमें बने रहें। फंडामेंटल ठीक है, उन्होंने कोई प्राइस तो कोट नहीं किया लेकिन बने रह सकते हैं। तो जितने अब तक हमने एक्सपर्ट से बातचीत की, किसी भी एक्सपर्ट ने यह नहीं कहा कि इससे बाहर आ जाना चाहिए, या तो बने रहें या तो निचले स्तरों पर कुछ और खरीदारी भी की जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया बताने के लिए अलग जानकारों की राय। लेकिन इम्तियाज, ये ऑलरेडी डैमेज हो चुका है इन्फोसिस पे। टेक्निकल पैटर्न्स क्या कहते हैं? क्योंकि अभी अब जो डिम्पी बात कर रहे थे, देखिए फंडामेंटल ग्राउंड्स पे तो कंपनी बेहतर है और आईटी सेक्टर की इस समय वैल्यूएशन बहुत बेहतर है। ग्रोथ आउटलुक को लेकर कुछ सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। अभी इन्फोसिस पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है और पूरे इस सेक्टर पे कहीं ना कहीं ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज है ये हावी हैं। पर ओवरऑल टेक्निकल सेटअप के हिसाब से अगर आप एडवाइस करेंगे किसी को इन्फोसिस को 1 साल के नजरिए से, तो क्या माने कौन से लेवल्स तक ये पहुंच सकता है? और देखिए, मैं इतना लंबी अवधि के लिए तो मैं कोई सलाह नहीं दूंगा यहाँ पे, बट एक चीज है यहाँ पे बहुत क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है, तकरीबन 1280 से फॉल डाउन हुआ है 901 रुपए तक। उस बीच में काफी ज्यादा कॉर्पोरेट एक्शंस भी यहाँ पे देखने मिले हैं और उसके बाद एक अच्छी रैली आई थी 1040 तक, उसके बाद वापस से रिट्रेसमेंट हुआ। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे अगर आज के सेशन में या आने वाले दिनों में 955 के ऊपर अगर इन्फोसिस क्लोज होता है तो मेरे ख्याल से ये न्यूज जो है मेरे ख्याल से वो डिस्काउंट हो चुकी होगी और वहां से हमको एक अच्छी बढ़त देखने मिल सकती है, जो कि स्टॉक को तकरीबन जैसे मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट ने 1140 1150 का टारगेट है, मैं भी उसी के आसपास दाव लगाना चाहूंगा। चलिए, लेकिन फटाफट से कुछ और स्टॉक्स पे भी आपसे राय लेना चाहूंगा। आईटी सेक्टर पे तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस पे नजर रहेगी और जैसे भी डिम्पी बता रहे थे, ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि 20% अपसाइड इस स्टॉक में 1 साल के पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। फिलहाल थोड़ी शॉर्ट टर्म में दिखते हैं, लेकिन हो सकता है वो जल्दी रिजॉल्व होती हुए नजर आए। फोकस आज बैंकिंग शेयर्स पे, थोड़ी देर में एसबीआई, बीओबी जैसे कंपनियों के बैंकों के नतीजे आ जाएंगे और ये बहुत वे करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स पे। निफ्टी बैंक पे वेटेज बहुत स्ट्रांग है इस समय। अगर एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजों से पहले कॉल लेनी हो तो इम्तियाज, कौन से स्टॉक हैं जो आपके रडार पर हैं? देखिए, दोनों स्टॉक्स में काफी अच्छी बढ़त बनी हुई है और मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक्स में हम यहाँ पे इन लेवलों पे निवेश करने के लिए तो कोई सलाह नहीं देंगे, लेकिन अगर जिनके पास है होल्ड करना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज रैली तो अब स्टार्ट हुई है इनके अंदर। अगर एसबीआई की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, काफी हैवी वेट जॉइंट बैंक है यहाँ पे, बैंक निफ्टी में काफी बड़ा इनका वेटेज है। 270 रुपीज के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए यहाँ पे, और जब तक ये 270 ब्रेक नहीं करता, हो सकता है कि ये स्टॉक्स आपको 295 300 के लेवल को भी छूते हुए नजर आ सकता है अब पोस्ट रिजल्ट।
और अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो 176 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। जब तक ये 176 ब्रेक नहीं होता मेरे ख्याल से ऊपरी स्तर में हमको 90 196 200 तक के रेंज देखने मिल सकती है।